हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज कैसा हमारा दिन रहा और कल कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जब अनाउंसमेंट होती है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा ट्रेडर जो है वो कभी भी उस समय ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, फैसले और बाकी जो भी अनाउंसमेंट होती हैं, जो भी मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो गवर्नर जी बोलेंगे, आरबीआई गवर्नर की बात करेंगे, तो उन सब डिसीजन को लेने के सोचने के बाद, समझने के बाद फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, कल कोई स्ट्रैटेजी खासकर यूज नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, और मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी भी हो सकती है, तो अपना कैपिटल सुरक्षित रखें। जबरदस्ती या किसी लालच में आकर ट्रेड ना करें, उससे बचें। ठीक है, आज का दिन हमारा काफ़ी ठीक था क्योंकि मार्केट मोस्टली साइडवेज ही था, एक बड़े रेंज में साइडवेज था मार्केट। आप लोगों ने देखा ही होगा। मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले ये ट्रेड डाला, 23,350 का कॉल लेना था 230 पे, और 74,100 का कॉल लेना था 290 पे। 23,350 के कॉल में आते हैं। ये बोल है। 23,350 का कॉल जहां हमें लेना था, देखिए 230 से जैसे ही ये 9:50 पे 230 ब्रेक किया, उसके बाद सीधे 260 पे पहुंचा और इसने हाई 260 का बनाया। यहाँ पे मैंने बता दिया था, मैंने मैसेज डाला था उस समय कि बुक करना है आपको प्रीमियम। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने बुक करवाने की कोशिश कर ली थी। ठीक है, तो 350 का जो कॉल था उसमें, और 74,100 के कॉल में, 74,100 का कॉल में देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा मिला। मॉर्निंग में 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा मतलब वो नहीं किया। 290 पे यहाँ पे एंट्री थी, और देखिए हमारा जो टारगेट था वो 490 के आसपास में चला गया डायरेक्ट। तो ये अगले 15 मिनट में ट्रेड काफ़ी अच्छा बन गया और हम निकल गए ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और ट्रेड देने की कोशिश की, वो सेंसेक्स का 74,100 का पुट था, जो कि 90 रुपीज़ पे लेना था, 90 या 100 रुपीज़ पे। और टारगेट हमारा 200-300 था, रिस्की था। बट ये मैंने साफ साफ उन बता दिया था कि भाई ये रिस्की ट्रेड है। 74,100 का जब मैंने ट्रेड दिया था, तब देखिए टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग इसकी है 10:10 पे। देखिए 10:10 पे यहाँ पे था ट्रेड, ये बेस था यहाँ पे, यहाँ पर ट्रेड था। यहाँ से मार्केट जो है 141 पे गया, उसके बाद धीरे 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 193 पे। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिला था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया था, कुछ लोगों ने इंतज़ार किया था, वेट किया था। मुझे मैसेज आए थे तो मैंने उनको बोला कि होल्ड करते हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे समझ में आ गया था ये ब्रेक कर देगा या ये ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, मार्केट में वैसा मूवमेंट था नहीं, अगर आपने लोगों ने देखा होगा। मार्केट 450 से बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा था। मुझे एक उम्मीद थी, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता 23,450 के ऊपर, तो हम सीधे 23,530 और 23,600 के आसपास में चले जाते। यहाँ पे ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है 630 का, तो यहाँ तक हम जा सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक एम पैटर्न बना था, ये देखिए ये एक एम पैटर्न बना था। इसके नीचे आ जाता तो हम यहाँ तक जा सकते थे, तो इसके लिए मैंने 74,100 का पुट भी दिया हुआ था। ठीक है, और निफ्टी में कॉल साइड में भी दिया हुआ था। तो दोनों में हमें अच्छा रिस्पांस मिला और अच्छा निकला। उसके बाद मैंने एक गोल्ड का दिया था, जो कि 1,60,000 का कॉल था, 1517 1525 पे लेने। इसके लिए एक पर्सन ने मुझे मैसेज भी किया था, और मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि 1580 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है मार्केट तो अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। और देखिए बड़ा भी बनिया 1885 के आसपास में गया ये। उसके बाद में काफ़ी देर तक 1800 पे घूमता रहा, वहां से फिर नीचे आया और अपना पैटर्न कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरह से दिन हमारा अच्छा गुजरा, आज भी हम प्रॉफिटेबल में थे, और आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला हमारा। अब बात करते हैं कल की। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए हो क्या सकता है, जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि ये न्यूज़ है, रूमर्स हैं, क्योंकि अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। ठीक है, पहला ये कि एलटीसीजी और ये सब टैक्स में छूट हो सकती है, जो निर्मला जी ने एक समय पे बहुत ही कॉन्फिडेंट बोला था कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंडिया के शेयर मार्केट को संभाल के रखा है, और
एफआईआई एफपीआई आएंगे जाएंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें मतलब इंडियन मार्केट को फर्क पड़ता है, क्योंकि जब उन्होंने एलटीसीजी और एसटीसीजी ये सब टैक्स वगैरह का स्टार्ट किया था, उस वो समय देखिए, वहां से मार्केट 2018 के आसपास में किया था, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। वहां से मार्केट अच्छा ग्रोथ दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये वॉर की सिचुएशन चालू हुई, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद में ईरान इजराइल वॉर, उसके बाद में रुपए हमारा गिरना स्टार्ट हुआ। आज रुपया इतना गिर चुका है कि पाकिस्तान का भी रुपया जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में इंडियन रुपीस की हालत बहुत खराब चल रही है, ठीक है। इसके पीछे मेजर रीजन यही है कि हम एआई चिप्स में पीछे हो गए हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं ऑनियन नहीं खाती हूँ, तो मुझे उसका रेट नहीं पता, ये सेंस लेके अगर हम चलेंगे तो मतलब नहीं है। मतलब ये सेंस में इसी तरह से होना है, ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम अब, एक नई और न्यूज़ आई है कि हम अब इंडिया में पीपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पीपीआई होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत सारी कंट्री में है, इंडिया में जर्मनी में है, यूएसए में है, कनाडा में है, ठीक है। और इससे काफ़ी, मतलब एक इकोनॉमिस्ट होगा ना, उसको इन सब चीज़ों की काफ़ी वैल्यू पता होगी, तो हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये पॉसिबल है कि आरबीआई रेट कट बढ़ा सकता है, ठीक है। रेट कट बढ़ाना अभी समझदारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। अगर रेट कट बढ़ाता है तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में काफी तेजी आ सकती है, और गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी देखिए 100 पॉइंट्स ऊपर है, 23,600 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में यही एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, 54,400 का। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो देखिए उसके बाद में ये एक आएगा 55,000, और 55,000 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 55,500 और 56,000 आराम से मूवमेंट मिल सकता है। हाँ, कल नहीं मिल सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि कल ही मिले, हो सकता है परसों मिल जाए, ठीक है। कल मार्केट हाई वॉलेटाइल होगा ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद में भी हो सकता है, तो पोजीशन को उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट में, प्लस प्रीमियम का बिहेवियर भी, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको प्रीमियम के भी बारे में बात करूंगा, उस पर भी हम आते हैं, ठीक है। तो हमने आरबीआई का इसके बारे में बात कर ली है, रेट के बारे में बात कर ली कि रेट कट बढ़ सकता है, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा सकता है। उसका इफेक्ट नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास पर्सन पे पड़ेगा, ईएमआईस वगैरह में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, जो एक तरह से वो है, बट बैंकिंग में फायदा है, तो ये बैंकिंग इसके लिए बूम कर सकता है। दूसरा, एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स कट होने के, ताकि हम एफआईआई एफपीआई को हम अट्रैक्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट ला सकें, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे लास्ट कुछ सालों से, कुछ सालों से क्या, लास्ट कुछ दिनों से, हम्म, एफआईआई ने आज भी बेचा है 5,616 करोड़, है ना। उसके पहले, और फ्यूचर में 6,153 करोड़ का, है ना। अब ये देखिए, 3 जून, 2 जून, 1 जून, 29 में बिकवाली हो रही है, सिर्फ बेचे जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक, स्पेसएक्स आईपीओ आ रहा है, इतना बड़ा आईपीओ है कि बिटकॉइन का पूरा मार्केट कैप उसी कंपनी के बराबर में है, ठीक है। और लोग अपना पैसा वहां से, हर जगह से निकाल के वहां लगा रहे हैं, ठीक है। कभी ना कभी इंसान चांद पे पहुंचेगा और वहां पे अपनी पूरी, जैसे यहाँ पे धरती बर्बाद किया है, वैसे चांद भी हम बर्बाद करेंगे उस लिए, ठीक है। तो उस वजह से वहां पे भी हो रहा है। दूसरा, इंडिया करेंसी जो गिरी जा रही है, ठीक है। तीसरा, 2 साल से हम 0% रिटर्न पे बैठे हैं, ठीक है। चौथा, पॉलिसीज वगैरह के वजह से, जिस तरह से हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, पता नहीं क्या भांग खा के काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से एफआईआई बेचे जा रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये, अगर कुछ टैक्स में कम हो जाए इनका, तो वापस से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपमेंट भी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है। आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे, ये समय समय की बात होती है। लोगों हम पहले काफ़ी अच्छा हमारा इकोनॉमी थी, जीडीपी थी,
अब पिछले जब से वॉर चालू हुआ है तब से ये सब हुआ है, बट ठीक है, धीरे धीरे सब सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं कल के बारे में बात करते हैं, कल कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, 54,400 के ऊपर ही आप कुछ लीजिएगा ट्रेड, उसके पहले मत लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ट्रेड सोच समझ के लीजिएगा। कल अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो मार्केट कहीं भाग नहीं जाएगा, ना ही आपका कैपिटल, मतलब आप करोड़ों अरबों कमा लेंगे। तो कल अगर एक दिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, बट सोच समझ के करिएगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, उस हिसाब से मुझे लगता है मार्केट इसके नीचे अगर गया तो एक छोटा सा ट्रैप यहाँ तक करेगा 53,800, बट 53,836 के नीचे गया तो वापस हम यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, बीच में क्या होगा, बीच में ये एक चीज़ आपको दिख सकती है, ये एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को यहाँ से, तो यहाँ पे आप एक सपोर्ट की उम्मीद करिएगा 53,500 के आसपास में। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट अगर आप यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा सपोर्ट अभी तो यहीं पर है। ठीक है, अगर मार्केट 54,000 से रिटर्न होता है तो 54,000 और 450, 500 पकड़ लीजिए, इसके बीच में कुछ मत करिएगा। जैसे ही 54,500 के ऊपर ब्रेक होता है मार्केट, आप आराम से यहाँ का टारगेट लगा के बैठ सकते हैं 55,000 का। ये 500-600 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट। 54,600, 700 के आसपास में ओपन होता है, यहाँ से रिवर्सल का वेट करिएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ से रिवर्सल का वेट करेगा, यहाँ से या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एक बार अगर रिवर्सल आ गया तो आप देखिएगा 55,500, 55,000 यहाँ से रिवर्सल आएगा तो वापस हम गैप फिल करेंगे। ठीक है, ये एक प्लान बनाएगा। बाय एनी चांस अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो आपको रिवर्सल यहाँ से देखना है 53,600 से, यहाँ से देखना है 53,900 से, यहाँ से और यहाँ से रिवर्सल देखना है। ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से दिखेगा 53,200 से, इसके नीचे ब्रेक होता है तो फिर हम धड़ाम से गिरेंगे यहाँ तक 52,600 या 500 तक, उसके बाद वापस से सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में कैसा होगा। निफ्टी भी आज वैसे ही थी, 23,450 बहुत बड़ा सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, और नीचे की तरफ में 23,360, 350, ये काफी अच्छा सपोर्ट था। ये काफी दिनों से चल रहा है, 1.5-2 महीने से चल रहा है, मैं बोर हो गया हूँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वजह से। बट देखिए कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर 23,500 के ऊपर ओपन होता है, 23,530, 23,600, यहाँ से मार्केट एक ले सकता है ये वाला, ये 23,630 के ऊपर जाएगा तो ही हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो गैप फिल करेगा। ठीक है, अगर बाय एनी चांस मार्केट नीचे खुलता है 23,350, 23,000, तो देखिएगा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा 23,280, 250 और 230। ये एक जोन है जहां से मार्केट सपोर्ट वापस ले सकता है और वापस रिवर्सल में ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, इंतजार करिएगा 23,470 के ब्रेक होने का। एक बार 23,470 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है फ्लैट होने पे। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है 23,630 से, रेजिस्टेंस देखिएगा, वहां तक कॉल साइड में लेना सही नहीं रहेगा। अब आते हैं प्रीमियम के ऊपर, प्राइस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून की एक्सपायरी है, 23,000, हम कहाँ पर बैठे हैं, 23,440 पे, यानी कि 23,450 का प्रीमियम देखिए, 188, 123। पुट साइड में प्रीमियम बहुत कम है, कॉल साइड में प्रीमियम बहुत ज्यादा है। कल गैप अप ओपन होगा तो कॉल साइड में प्रीमियम हो सकता है ना बढ़े, ठीक है, बट वहां से पुट साइड में प्रीमियम बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वहां से रिवर्सल का वेट करिएगा, पुट साइड में काफी अच्छा ट्रेड बन जाएगा कल ही के दिन। ठीक है, बट रिस्की है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट में। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती, मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई भी ट्रेड ना ले, और मेरे बोलने पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सजेशन ले लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड ले लें। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या रेपो रेट बढ़ेगा या सेम रहेगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।